दोस्तों, पैसा खर्च करने से पहले अगर दिमाग में सिर्फ 10 सेकंड रुकने की आदत हो जाए तो ज़िंदगी में कभी पैसों की तंगी नहीं आएगी। लेकिन यही 10 सेकंड हम कभी नहीं रुकते और यही हमारी सबसे महंगी गलती है। एक बात सोचिए, आप हर सुबह उठते हो, काम पर जाते हो, घंटों मेहनत करते हो, शाम को थके हारे घर लौटते हो। ये रूटीन महीने दर महीने चलती है। तनख्वाह आती है और कुछ ही दिनों में वह तनख्वाह कहाँ जाती है ये पता भी नहीं चलता। महीने के अंत में अकाउंट खोलते हो तो वही पुरानी कहानी, लगभग खाली। और आप सोचते हो कि शायद तनख्वाह कम है, शायद अगली बार इंक्रीमेंट मिलेगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इंक्रीमेंट आता है, खर्चे और बढ़ जाते हैं और वही खाली अकाउंट की कहानी फिर दोहराई जाती है। आचार्य चाणक्य ने 2000 साल पहले यही बात कही थी। उन्होंने कहा था कि समस्या कभी आमदनी में नहीं होती, समस्या हमेशा उस सोच में होती है जो पैसे को हाथ में आते ही बाहर धकेल देती है। और ये सोच तब तक नहीं बदलती जब तक आप कुछ बुनियादी नियमों को अपनी आदत नहीं बना लेते। आज इस वीडियो में हम 10 ऐसे नियमों की बात करेंगे जो चाणक्य की नीति से निकले हैं और जो हर बार पैसा खर्च करने से पहले आपके दिमाग में एक चेतावनी की तरह काम करेंगे। ये नियम आपको कंजूस नहीं बनाएंगे, ये आपको उस इंसान से अलग बनाएंगे जो पूरी ज़िंदगी पैसे के पीछे दौड़ता है लेकिन कभी पकड़ नहीं पाता। तो शुरू करते हैं पहले नियम से। पहला नियम, खर्च से पहले उद्देश्य पूछो। दोस्तों, एक छोटी सी सिचुएशन लेते हैं। आप किसी मॉल में घुसे किसी काम से, शायद एक चीज़ खरीदनी थी, लेकिन जैसे ही अंदर गए चारों तरफ चीज़ें सजी हुई हैं, रोशनी है, म्यूज़िक है, सेल के बोर्ड लगे हैं और अचानक एक जैकेट दिखती है, अच्छी लगती है। आप सोचते हो कि ले लेते हैं, कभी काम आएगी, और आप उसे खरीद लेते हो। घर आते हो, उसे अलमारी में रखते हो और 3 महीने बाद जब अलमारी साफ़ करते हो तो वह जैकेट वहीं मिलती है, टैग्स अभी भी लगे हुए, एक बार भी नहीं पहनी। ये सिचुएशन आपके साथ हुई है, मुझे पता है। और ये सिर्फ जैकेट की बात नहीं है, ये उस गैजेट की बात है जो आपने खरीदा और कभी इस्तेमाल नहीं किया। उस किताब की बात है जो शेल्फ पर धूल खा रही है। उस सब्सक्रिप्शन की बात है जो आपने ली और भूल गए। ये सब इसलिए होता है क्योंकि खर्च करने से पहले एक बुनियादी सवाल नहीं पूछा गया। वह सवाल है कि यह किस उद्देश्य से खरीद रहे हो। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा था कि प्रयोजनम विना कर्म न कर्तव्यम, यानी बिना प्रयोजन के, बिना उद्देश्य के कोई भी काम नहीं करना चाहिए। ये नियम उन्होंने राज्य की नीति के लिए लिखा था, लेकिन यह आपकी रोज़ की खरीदारी पर उतना ही लागू होता है। जब आप खुद से पूछते हो कि यह किस उद्देश्य से खरीद रहे हो, तो 2 में से एक होता है। या तो जवाब साफ आता है, जैसे कि ये मुझे काम के लिए चाहिए, या घर में ज़रूरत है, या ये मुझे किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेगा, तब खरीदो, बिल्कुल खरीदो। लेकिन अगर जवाब में थोड़ी भी झिझक है, अगर आप तुरंत नहीं बता पा रहे कि यह क्यों चाहिए, तो वह झिझक ही आपका असली जवाब है। हमारा दिमाग बहुत चालाक है, वो बहाने बनाता है। वो कहता है कि फ्यूचर में काम आएगा, कि सेल है इसलिए ले लो, कि बहुत दिनों से सोच रहा था। ये सब बहाने हैं जो दिमाग उस झिझक को दबाने के लिए बनाता है। इस नियम को प्रैक्टिस में लाने का सबसे आसान तरीका यह है कि जब भी कोई अनप्लैन्ड चीज़ खरीदने का मन करे तो वहीं रुको और मन में एक बार बोलो कि यह किस उद्देश्य से। अगर जवाब 10 सेकंड में नहीं आया तो वह चीज़ वहीं छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। ये 10 सेकंड का नियम आपको हर महीने हज़ारों रुपए बचा सकता है। दूसरा नियम, तुलना करना बंद करो, हिसाब लगाना शुरू करो। दोस्तों, हमारे देश में एक बहुत गहरी समस्या है जिसे हम आम तौर पर नज़रअंदाज करते हैं, और वह समस्या है दूसरों से तुलना की आदत। ये आदत बचपन से शुरू होती है। स्कूल में पड़ोसी के बच्चे के ज़्यादा नंबर आए, कॉलेज में दोस्त के पास बेहतर फ़ोन था, नौकरी लगी तो कॉलीग की तनख्वाह ज़्यादा थी, शादी हुई तो रिश्तेदार का घर बड़ा था। ये तुलना का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता और यही तुलना आपको उन खर्चों की तरफ धकेलती है जो आपको नहीं करने चाहिए। एक रियल सिचुएशन सोचिए, आपके दोस्त ने एक नई गाड़ी ली, आप उसे देखते हो, मन में एक कसक उठती है। आप सोचते हो कि मैं भी तो उतना कमाता हूँ, मेरे पास क्यों नहीं है। और उस कसक में आप एक गाड़ी के लिए लोन अप्लाई कर देते हो, जबकि आपकी पुरानी गाड़ी अच्छी तरह चल रही थी, ज़रूरत नहीं थी, लेकिन तुलना ने ज़रूरत पैदा कर दी। चाणक्य ने कहा था कि प्रबलम दृष्ट्वा स्वबलम न नाशेत, यानी दूसरे की ताकत देखकर अपनी ताकत को मत गंवाओ। ये बात उन्होंने युद्ध की रणनीति के संदर्भ में कही थी, लेकिन आपकी फाइनेंशियल लाइफ में इसका सीधा मतलब है कि दूसरे के पास क्या है ये देखकर अपना पैसा मत बर्बाद करो। अब सवाल ये है कि तुलना की जगह क्या करें। जवाब है, हिसाब लगाओ। जब भी कोई बड़ा खर्च सामने आए तो दूसरे के पास है या नहीं ये मत देखो, ये देखो कि ये खर्च करने के बाद मेरे अकाउंट में क्या बचेगा। क्या मैं अगले 6 महीने कंफर्टेबल रह सकता हूँ? क्या इस खर्च से
मेरी एक्चुअल ज़िंदगी बेहतर होगी या सिर्फ दिखने में बेहतर होगी? ये हिसाब आपको ज़मीन पर रखता है और ज़मीन पर खड़ा इंसान ही आगे बढ़ सकता है। तुलना में जीने वाला इंसान हमेशा दूसरों की दौड़ में भागता रहता है और अपनी मंजिल कभी नहीं पाता। एक और बात, जिनसे आप तुलना कर रहे हो उनकी पूरी सिचुएशन आपको पता नहीं है। वह दोस्त जिसने नई गाड़ी ली, हो सकता है वह अगले 5 साल ईएमआई में जकड़ा रहे। वह रिश्तेदार जिसका बड़ा घर है, हो सकता है उसने उसके लिए भारी कर्ज लिया हो। बाहर से जो चमकता है वह हमेशा सोना नहीं होता। तीसरा नियम, खर्च की 3 श्रेणियां बनाओ। दोस्तों, एक बहुत आम प्रॉब्लम है जो लगभग हर घर में होती है। महीने की तनख्वाह आती है और अगले कुछ दिनों में बड़े खर्चे निकल जाते हैं। किराया, बिजली, बच्चों की फीस, राशन, फिर बीच महीने में कोई छोटा मोटा खर्च आता है। फिर कोई फंक्शन है, कहीं जाना है, कुछ खरीदना है, और महीने के अंत में जब बचत के बारे में सोचते हो तो कुछ बचा ही नहीं होता। ये इसलिए नहीं होता कि पैसे कम हैं, ये इसलिए होता है कि पैसे के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं है। सब कुछ एक ही थैले में है और जब जो चाहिए वह उसी थैले से निकाल लिया जाता है। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य के खजाने को अलग अलग भागों में बांटने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि राज्य का धन 3 कामों के लिए अलग अलग रखा जाना चाहिए: रोज़मर्रा के कामों के लिए, संकट के समय के लिए और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। अगर यह तीनों एक ही जगह हों तो ज़रूरी काम के लिए भी पैसा नहीं बचेगा। यही तरीका आपके घर पर लागू होता है। जब भी तनख्वाह आए तो उसे 3 हिस्सों में बांट दो। पहला हिस्सा ज़रूरी खर्चों के लिए, इसमें वह सब आता है जिसके बिना घर नहीं चल सकता। किराया, बिजली, खाना, बच्चों की फ़ीस, दवाएं, ये नॉन नेगोशिएबल है। दूसरा हिस्सा बचत के लिए, ये पैसा अलग जगह रखो किसी और अकाउंट में, इसे रोज़ के खर्च के लिए अवेलेबल मत रहने दो। और तीसरा हिस्सा वो है जो आपको आगे ले जाए। कोई स्किल सीखनी है, कोई कोर्स करना है, कोई ऐसा खर्च जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाए। जब ये 3 श्रेणियाँ पहले से तय हों तो हर नया खर्च आने पर आप पहले देखते हो कि ये किस श्रेणी में आता है। अगर ये किसी श्रेणी में नहीं आता और उस श्रेणी का बजट पहले से भरा है तो वह खर्च नहीं होगा। ये स्ट्रक्चर आपको बेवजह के खर्चों से बचाता है। शुरू में ये थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है कि इतने कम में कैसे चलेगा, लेकिन इंसान का दिमाग अडेप्ट करता है। जब आप जानते हो कि इस महीने इतना ही अवेलेबल है तो दिमाग उसी में रास्ता निकाल लेता है और धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर एक आदत बन जाता है। चौथा नियम, भविष्य के खर्चों के लिए पहले से तैयार रहो। दोस्तों, एक सवाल, क्या पिछले 1 साल में आपके साथ कोई ऐसा खर्च आया जिसने आपको फाइनेंशियली तोड़ दिया? कोई बड़ी बीमारी, गाड़ी का बड़ा रिपेयर, घर में कुछ टूट गया, किसी की शादी में बड़ा खर्च करना पड़ा और उस वक्त आपको या तो उधार लेना पड़ा या फिर किसी और ज़रूरी चीज़ को काटना पड़ा? अगर हाँ, तो यह नियम आपके लिए है। यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, इनमें से ज़्यादातर खर्चे एक्चुअली सरप्राइज़ नहीं थे। गाड़ी पुरानी थी, ये पता था कि कभी ना कभी बड़ा रिपेयर आएगा। परिवार में बड़े हैं, बीमारी का खतरा हमेशा रहता है। त्योहार हर साल आते हैं, शादियाँ होती रहती हैं, ये सब प्रेडिक्टेबल था, लेकिन हमने इनके लिए पहले से कोई तैयारी नहीं की। चाणक्य ने कहा था कि आप्तर्थे धनम रक्षेत, यानी विपत्ति के समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन उनका एक और सूत्र था जो इससे भी आगे जाता है। उन्होंने कहा था कि बुद्धिमान वह है जो विपत्ति आने से पहले ही उसकी तैयारी कर लेता है। इसका प्रैक्टिकल तरीका ये है, अपने जीवन के उन सभी खर्चों की एक लिस्ट बनाओ जो अभी नहीं है लेकिन आने वाले 1 या 2 साल में आ सकते हैं। जैसे गाड़ी की सर्विस, घर का कोई रिपेयर, बच्चे की अगले साल की फ़ीस, कोई फैमिली फंक्शन, उन सब की अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट लिखो। फिर उस टोटल को 12 से डिवाइड करो। जो नंबर आए उतना पैसा हर महीने एक अलग अकाउंट में डालते जाओ। जब वह खर्च आएगा तो पैसा पहले से तैयार होगा। कोई घबराहट नहीं, कोई उधार नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ये छोटी सी आदत आपकी फाइनेंशियल लाइफ को जितना स्टेबल बनाती है उतना कोई बड़ा निवेश भी नहीं बना सकता। चाणक्य कहते थे कि जो कल की तैयारी आज करता है वह कभी विचलित नहीं होता और जो सिर्फ आज में जीता है वह कल हमेशा मुसीबत में होता है। 5वां नियम, महंगाई को समझो, उससे लड़ो मत। दोस्तों, एक बात नोटिस की है आपने? 10 साल पहले जो थाली 70 रुपये में मिलती थी वह आज 150 में मिलती है। जो पेट्रोल 50 रुपये लीटर था वो आज 100 के ऊपर है। जो घर का किराया 5,000 था वो आज 10 या 12,000 है। ये महंगाई है और ये हर साल बढ़ती है। इसे कोई नहीं रोक सकता। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसके साथ हर इंसान को जीना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है जो ज़्यादातर लोग करते हैं। वे अपना पैसा ऐसी जगह रखते हैं जहाँ वो महंगाई की रफ्तार से नहीं बढ़ता।
सेविंग्स अकाउंट में 3 या 4% इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन महंगाई 6 या 7% की दर से बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि आपके अकाउंट में नंबर भले ही बढ़ रहा हो, लेकिन उस पैसे की असली ताकत हर साल कम हो रही है। आज के 1 लाख रुपए 10 साल बाद उतनी चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे जितनी आज खरीदते हैं। चाणक्य ने कहा था कि धन को वहाँ रखो जहाँ वह बढ़े, जहाँ वह घटे वहाँ से निकाल लो। ये बात उन्होंने ट्रेडिंग और कॉमर्स के संदर्भ में कही थी। लेकिन आज के ज़माने में इसका मतलब है कि अपने पैसे को ऐसी जगह लगाओ जो महंगाई से ज़्यादा रिटर्न दे। अब यहाँ एक बात क्लियर करना ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कल ही सारा पैसा कहीं इन्वेस्ट करने निकल पड़ो बिना समझे। जल्दबाजी में किया गया निवेश सबसे खतरनाक होता है, लेकिन धीरे धीरे ये समझना ज़रूरी है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और वहाँ वह बढ़ रहा है या घट रहा है। ये अवेयरनेस ही आपको सही दिशा में ले जाएगी। महंगाई एक इनविजिबल टैक्स है जो हर साल आपकी बचत पर लगती है। जो इसे समझते हैं वे उससे बचने का रास्ता निकालते हैं, जो नहीं समझते वे हर साल थोड़ा और पीछे होते जाते हैं। छठा नियम, भावना में आकर कभी बड़ा फैसला मत करो। दोस्तों, एक सिचुएशन सोचिए, आपके बचपन के दोस्त ने आपको कॉल किया, बहुत खुश था, कह रहा था कि यार एक बिजनेस आइडिया है, बहुत बड़ा है, पैसे लगाओ, 2 साल में डबल हो जाएगा। आप उसकी एक्साइटमेंट सुनते हो, उसकी आवाज़ में वह पुराना दोस्त नज़र आता है और उस मोमेंट में आप हाँ कह देते हो बिना ज़्यादा सोचे। 6 महीने बाद वह बिज़नेस बंद हो जाता है, पैसे वापस नहीं आते और दोस्ती भी कभी पहले जैसी नहीं रहती। या एक और सिचुएशन, आपके घर में कोई खुशी का मौका था, बच्चे के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आए, उस खुशी में आपने एक महंगा फ़ोन खरीद दिया जो ज़रूरी नहीं था, लेकिन उस मोमेंट में लग रहा था कि आज तो कर लेते हैं। ये दोनों सिचुएशंस में एक कॉमन बात है, फैसला भावना में लिया गया, बुद्धि से नहीं। चाणक्य ने कहा था कि हर्ष शोक योः कार्यम न कर्तव्यम विचक्षणे, यानी खुशी और दुख दोनों में बड़े फैसले नहीं लेने चाहिए, क्योंकि दोनों एक्सट्रीम भावनाओं में दिमाग उतना साफ नहीं होता जितना होना चाहिए। जब आप बहुत खुश होते हो तो रिस्क कम दिखता है, जब आप बहुत दुखी होते हो तो कोई भी रास्ता जो तुरंत राहत दे वह सही लगता है। दोनों स्थितियों में गलत फैसले होते हैं। इस नियम को प्रैक्टिस में लाने का तरीका बहुत सिंपल है। जब भी कोई बड़ा फाइनेंशियल फैसला सामने आए और आप उस वक्त किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन में हो, तो एक काम करो, कहो कि कल बात करते हैं। बस इतना, सुबह उठकर जब दिमाग ठंडा हो तब उस पर सोचो, उस दोस्त को कॉल करो, उस चीज़ को देखो, उस डील को पढ़ो। ज़्यादातर बार आप पाएंगे कि रात को जो बहुत ज़रूरी और बहुत एक्साइटिंग लग रहा था वह सुबह उतना कंपेलिंग नहीं लगता। ये एक रात का इंतज़ार आपको बहुत बड़े नुकसान से बचा सकता है। 7वां नियम, जो दिखता है वह सच नहीं होता। दोस्तों, सोशल मीडिया ने हमारी ज़िंदगी में एक बहुत नई और बहुत ख़तरनाक समस्या पैदा की है। हर तरफ लोग अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा दिखा रहे हैं। बाली की ट्रिप की फ़ोटोज़, एक नई लग्जरी कार की रील, एक महंगे रेस्टोरेंट में डिनर की स्टोरी, और हम ये देखते हैं और सोचते हैं कि सब लोग इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, हम क्यों नहीं? और उस फीलिंग में हम वह खर्च करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। एक ट्रिप बुक कर लेते हैं जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। एक गैजेट खरीद लेते हैं सिर्फ इसलिए कि इंस्टाग्राम पर किसी ने यूज़ किया था। एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां खाना खाने के बाद अकाउंट में जो बचता है उसे देखकर मन खराब हो जाता है। लेकिन दोस्तों, वो बाली ट्रिप क्रेडिट कार्ड पर गई थी, वह लग्जरी कार EMI पर है, वह महंगे रेस्टोरेंट की डिनर किसी कंपनी एक्सपेंस पर थी। ये सब दिखता नहीं, सिर्फ ऊपर की चमक दिखती है। चाणक्य ने कहा था कि शत्रु को उसके बाहरी रूप से नहीं बल्कि उसकी वास्तविक शक्ति से परखो। जो सजा हुआ है वह ज़रूरी नहीं कि मजबूत भी हो। यही बात आपके आसपास की ज़िंदगियों पर लागू होती है। जो बाहर से बड़ा और चमकदार दिखता है उसकी असलियत अक्सर बहुत अलग होती है। अगली बार जब सोशल मीडिया पर कोई ऐसी चीज़ देखो जो आपको खर्च करने के लिए उकसाए, तो 1 सेकंड रुको और सोचो, क्या आप उनकी पूरी फाइनेंशियल सिचुएशन जानते हो? क्या आप जानते हो कि वह ट्रिप किसने पे की? क्या आप जानते हो कि वह गाड़ी उनकी है या बैंक की? नहीं जानते तो उस आधी अधूरी पिक्चर को देखकर अपना पैसा मत खर्च करो। 8वां नियम, हर रिश्ते में पैसे की एक साइलेंट सीमा तय करो। दोस्तों, ये नियम सुनने में थोड़ा कठोर लगेगा, लेकिन यह शायद सबसे ज़रूरी नियम है, क्योंकि यह एक ऐसी जगह पैसा बर्बाद होता है जहाँ हम सोचते भी नहीं। हम भावुक लोग हैं, जब कोई अपना हाथ फैलाता है तो हम ना नहीं कह पाते। रिश्तेदार ने बेटे की शादी के लिए पैसे मांगे, दोस्त का बिजनेस चल नहीं रहा, उसने कहा कि थोड़ा हेल्प करो। भाई ने कहा कि अभी ज़रूरत है, बाद में दे देंगे, और हम दे देते हैं, कभी उधार के नाम पर, कभी गिफ्ट के नाम पर, कभी बस हेल्प के नाम पर, और फिर वो पैसा कभी वापस नहीं आता। रिश्ता भी कभी पहले जैसा नहीं रहता, क्योंकि जब भी उस इंसान से मिलते हो तो एक अजीब सी ऑकवर्डनेस रहती है।
चाणक्य ने कहा था कि स्नेह और व्यवहार दोनों अलग रखो। किसी से प्यार करना और उसके साथ पैसे का लेन देन करना, ये दोनों साथ नहीं चल सकते, क्योंकि जब पैसा रिश्ते में आता है तो रिश्ता बदल जाता है। इस नियम को अपनाने का तरीका ये है, हर रिश्ते में मन में एक साइलेंट लिमिट तय करो। ये लिमिट किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, बस खुद जानो इस रिश्ते में मैं इतना दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। और जब कोई उस लिमिट से बाहर मांगे तो क्लियरली और काइंडली मना कर दो। ये मना करना उस रिश्ते को तोड़ता नहीं, बचाता है। क्योंकि जब आप ना कहते हो तो वह एक दिन थोड़ा नाराज़ हो सकता है, लेकिन जब आप हाँ कहते हो और पैसा वापस नहीं आता तो वह रिश्ता धीरे धीरे खत्म हो जाता है। 9वां नियम, हर बड़े खर्च को 1 महीने पुराना होने दो। दोस्तों, ये नियम थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन इसे पूरा सुनो। एक सिचुएशन सोचो, आपने एक नया फ़ोन देखा, बहुत अच्छा है। आपका पुराना फ़ोन अभी ठीक चल रहा है, लेकिन ये नया वाला बहुत टेम्पटिंग है, आप उसे खरीदना चाहते हो। अब 2 रास्ते हैं, पहला अभी खरीद लो, दूसरा 1 महीने रुको। अगर आप 1 महीने रुकते हो तो 3 में से एक चीज़ होती है। पहली संभावना, 1 महीने बाद भी वो फ़ोन उतना ही ज़रूरी लग रहा है, तब खरीदो, बिल्कुल खरीदो, आपने सोच समझ कर डिसीजन लिया। दूसरी संभावना, 1 महीने बाद वह फ़ोन उतना ज़रूरी नहीं लगता, तब पैसे बचे। तीसरी संभावना, उस 1 महीने में उससे बेहतर ऑप्शन आ गया या उसकी कीमत कम हो गई। तीनों में से किसी भी सिचुएशन में आप फ़ायदे में हो। चाणक्य ने कहा था कि जो काम कल भी हो सकता है, उसे आज करने की जल्दी मत करो। जल्दी में लिया गया हर फैसला पछतावे की तरफ जाता है। ये बात हर बड़े खर्च पर लागू होती है। ये नियम 2 काम करता है। पहला, इम्पल्स बाइंग से बचाता है। दूसरा, आपको बेटर डिसीजन लेने का टाइम देता है। और टाइम के साथ लिया गया डिसीजन हमेशा बिना टाइम के लिए गए डिसीजन से बेहतर होता है। ये एक साधारण नियम है, लेकिन साल भर में इसका असर बहुत बड़ा होता है। 10वां नियम, पैसे को रिस्पेक्ट दो, डर नहीं। और अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे गहरे नियम पर। ये नियम बाकी 9 नियमों की नींव है। अगर ये नियम समझ में आ गया तो बाकी सब नियम खुद ब खुद समझ में आने लगते हैं। दोस्तों, पैसे के साथ लोगों के 2 तरह के रिश्ते होते हैं। पहले, वे लोग जो पैसे की कोई कद्र नहीं करते, जो आया वह उड़ा दिया, आज है कल देखेंगे। ये लोग कभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते, क्योंकि पैसा उनके हाथ में टिकता ही नहीं। और दूसरे वे लोग जो पैसे से इतना डरते हैं कि उसे कहीं लगाते ही नहीं, हर चीज़ में रिस्क दिखते हैं, पैसा तकिए के नीचे रखते हैं। ये लोग सेफ तो रहते हैं, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ते। दोनों एक्सट्रीम गलत हैं और दोनों की जड़ में एक ही समस्या है, पैसे के साथ सही रिश्ता नहीं है। चाणक्य ने कहा था कि धनस्य धनमुत्पादयेत्, यानी धन से धन पैदा करो, ना उसे उड़ाओ, ना उसे सड़ने दो, उसे काम पर लगाओ। ये तभी होता है जब आपका पैसे के साथ रिस्पेक्ट का रिश्ता हो। रिस्पेक्ट का मतलब है कि आप हर रुपए को सीरियसली लो, उसे बेकार मत उड़ाओ, उसे सही जगह लगाओ, उसे बढ़ने दो। और जब ज़रूरत हो तो सही काम के लिए खर्च करने में डरो मत। जिस दिन आपका पैसे के साथ ये रिश्ता बनता है, उस दिन से पैसा आपसे दूर नहीं जाता, वह आपके पास रहता है, बढ़ता है, और एक दिन वह आपके लिए काम करने लगता है जबकि आप आराम करते हो। यही फाइनेंशियल फ्रीडम है, और ये तभी मिलती है जब आप पैसे का सम्मान करते हो। तो दोस्तों, आज हमने 10 नियमों की बात की। खर्च से पहले उद्देश्य पूछो, तुलना नहीं, हिसाब लगाओ। खर्च की 3 श्रेणियां बनाओ। भविष्य के खर्चों के लिए पहले से तैयार रहो। महंगाई को समझो और उसके हिसाब से चलो। भावना में बड़ा फैसला मत करो, जो दिखता है उसे पूरी सच्चाई मत मानो। हर रिश्ते में पैसे की साइलेंट सीमा तय करो। बड़े खर्च को 1 महीने पुराना होने दो और पैसे को रिस्पेक्ट दो। ये 10 नियम सुनने में सिंपल लगते हैं, लेकिन इन्हें जीवन में उतारना आसान नहीं है, क्योंकि हमारी पुरानी आदतें हमें वापस खींचती हैं। हम जानते हुए भी वही गलतियां दोहराते हैं, और इसका कारण है हमारी वो डीपर साइकोलॉजी जो बिना हमें बताए हमारे फैसले करती रहती है। अगर आप उस साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपकी आदतें क्यों नहीं बदलती और उन्हें कैसे बदला जाए, तो हमारा मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग कोर्स इसी के लिए है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं।